पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गारों का एक अड्डा है। ये एक ऐसा अड्डा है जहाँ पर हर साल हज़ारों तलबा ग्रेजुएट्स होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती और मार्केट में उन्हें कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं होता। ये एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बेबहा कोर्सेज़ करवा रही हैं, महंगी फ़ीस ले रही हैं, लेकिन उनमें ज़ीरो प्रोडक्टिविटी, ज़ीरो क्रिएटिविटी और ज़ीरो स्किल के साथ उनको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद वो जॉबलेस रह जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तालीम एक बिज़नेस बन चुका है और ये इतना महंगा तरीन बिज़नेस है जिस जिस ट्रैप के अंदर हर दूसरा बंदा आया हुआ है। याद रहे दोस्तों, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं वो इस ट्रैप में नहीं फंसे। इस ट्रैप में आने के बाद आप कतअन एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ आपको डिग्री देती हैं, ये डिग्री नौकरी करने के लिए काफ़ी होती है, जबकि आप बड़े बड़े लोग देखें जिसमें एलोन मस्क, जिसमें मार्क जुकरबर्ग और बड़े बड़े आप लोग देखेंगे, दे कांट डू जॉब, वो जॉब नहीं करते। आप डिग्री लेने के बाद अमेरिका में भी चले जाएं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब होल्डर हैं, आप एक ही हैसियत एक नौकर की सी है, और नौकर जो होते हैं वो नौकर ही रहते हैं। वो कतअन एक बड़े लोग, एक बड़े बिजनेसमैन या अपना प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकते। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो इस एजुकेशन ट्रैप में नहीं आ सके, कोई एलोन मस्क बन गया, कोई मार्क जुकरबर्ग बन गया, तो कोई कुछ बन गया, तो कोई कुछ बन गया, जिनके नाम आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक आम है, जो बड़े फेमस नाम बन चुके हैं बड़ी बड़ी शख्सियात में। क्यों? पैसे की बुनियाद पर। पाकिस्तान में बेबहा कोर्सेज जो है वो आए दिन लॉन्च हो रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कुछ एफिलिएटेड भी नहीं है, लेकिन ये कोर्सेज जिसमें तलबा को बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि ये डिग्री करने के बाद आप डिग्री मुकम्मल नहीं होगी तो तमाम इदारे आपके पाँव में अपने हाथ रख रहे होंगे, इतने पैसे दे रहे होंगे कि आप हमारे पास आकर जॉब करें। उसको बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटर लेवल तक की जो एजुकेशन है, दे आर टोटली फ्रॉड। वो तलबा जो चाहता नहीं है बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, उसको क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ये एक बिल्कुल फजूल एजुकेशन सिस्टम है। बाहर के ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जिसमें जापान की हम मिसाल ले लें, जापान के एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह का हिकमत अमली है कि बच्चे जब पैदा होता है 3-4 साल बाद उसके जहन को पढ़ा जाता है। उसके सामने डिफरेंट टाइप से गैजेट्स रखे जाते हैं, जिन गैजेट्स की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, फिर उस तरह के और गैजेट्स लाए जाते हैं। इस तरह उसके माइंड का पता लगता है कि इसका माइंड इंजीनियरिंग की तरफ है, मेडिकल की तरफ है, स्पोर्ट्स में जाएगा, ये बच्चा गुलकार बनेगा, या बच्चा ये पॉलिटिक्स में ये अपना माइंड रखता है। और उसी के लिहाज से उस बच्चे को इनिशियल लेवल बचपन से ही उसको ग्रो करवाया जाता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप इवन सिंगर बनना चाहते हैं, ये डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। आप जो मर्ज़ी बनना चाहें, लेकिन मजबूरन आपको सिस्टम के अंदर सिस्टम का दिया हुआ एक स्ट्रक्चर ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है। आप ना चाहते हुए भी इसको पढ़ते हैं, और या तो आप फेल हो जाते हैं या आप रट्टे लगाते हैं। रट्टा लगाकर अगर आप ओवल भी आ जाते हैं, आप फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर लेते हैं, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। इदारे के अंदर तो आपकी बहुत अहमियत होगी, लेकिन इदारे से निकलने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी अहमियत क्या है। जब आप जॉब लेने जाएंगे, आपको कोई जॉब लेने के लिए कबूल नहीं करेगा। जब कबूल नहीं करेगा, कबूल कर भी लेंगे तो मैक्सिमम सैलरी पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम 30,000 है, एक ग्रेजुएट की, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है। बहुत से तलबा को तो जॉब मिलती नहीं, जिनमें से 10% लोगों को जॉब मिलती भी है तो वो बहुत कम सैलरी के ऊपर होती है। याद रहे दोस्तों, ये जो उम्र होती है 18 से 24 साल तक की उम्र, इसमें बच्चा ग्रो कर रहा होता है, इसमें उसने डिसीजन लेना होता है वो क्या बनेगा, वो क्या नहीं बनेगा। लेकिन 18 साल से पहले की जो तरबियत हुई होती है, जो स्कूलिंग हुई होती है, वो बिल्कुल फजूल हुई होती है, जिसके अंदर एक स्टूडेंट ट्रैप हुआ होता है। और जब वो यूनिवर्सिटी में खासतौर पर आता है, यूनिवर्सिटी उसको तैयार कर देती है कि बेटा यू आर द वेरी बेस्ट नौकर, आप जाओ मार्केट में और नौकरी की तलाश में CV लेकर भागते फिरो। और यही CV लेकर वो भागता फिरता है, उसको जॉब मिलती नहीं। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिसअपॉइंट होना शुरू होता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरना शुरू होता है, और अल्टीमेटली उसको कम से कम भी अगर सैलरी जिसको कल तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, जब उसको आज वो जॉब मिलती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कम सैलरी के ऊपर भी। अब ये जो कम सैलरी है, ये उसका तयन करती है। उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने क्योंकि सैलरी कम है, घर के अखराजात चलाने हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं खानी क्योंकि बिजली का बिल आ जाएगा। ये शख्स फिर यहाँ से गरीब इसका होने का जो प्रोसेस शुरू होता है, और ये गरीब से गरीब तर होता जाता है, और अमीर शख्स वो इस ट्रैप में नहीं आता। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने एजुकेशन हासिल करें, बिल्कुल आपको हासिल करनी चाहिए, बट वो एजुकेशन हासिल करें जिसका आपको फ़ायदा। क्या ये जो डिग्री है, ये आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगी? डिग्री इज़ द पीस ऑफ पेपर। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं,
डिग्री हासिल करने के बाद यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर कि आप बिजनेस करें, आइदर कि आप जॉब करें। जॉब है तो आप नौकर हैं, आपकी सोच नौकरों वाली है, आप अच्छी नौकरी कर लेंगे, अच्छे अच्छे पैसे कमा लेंगे नौकरी करने के बाद, बट आप एक सरदार की जगह पर नहीं आ सकते। दैट्स आर बिजनेस। और बिजनेस स्किल्स पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में दी नहीं जाती। इवन कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम पढ़ने के बाद भी पाकिस्तान में एक शख्स जॉब ढूंढ रहा होता है कि मुझे कहीं पर अच्छी एचआर की जॉब मिल जाए। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, ज़रूरी है कि इन प्रोग्राम्स के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप ऐड करवाई जाए, बिजनेस करने की टेक्निक समझाई जाए, टूल समझाए जाए, मार्केट की स्ट्रेटजी समझाई जाए, और उनके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएँ जिसके ज़रिए एक बड़े वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। आप एक तालिब इल्म पाकिस्तान में एट लीस्ट कमो बेश 15 लाख तक 15 एट लीस्ट लगाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा उसका नाम आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन वो अच्छा खासा पैसा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जब डिग्री उसके हाथ में आ जाती है, तब भी वो उसी लेवल पर खड़ा हुआ होता है जब वो 10th क्लास पास करने के बाद जिस लेवल पर था। इतनी सारा पैसा लगाने के बाद, वालिदैन पर बोझ बनने के बाद, ज़ीरो आप जो है वो ज़ीरो लेवल पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका टाइम होता है। पैसा भी रिकवर हो जाता है, हर चीज़ रिकवर हो जाती है, बट आपका टाइम रिकवर नहीं होता। टाइम इज़ दी इन्वेस्टमेंट, और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ज़ीरो हैं, आप ज़ीरो के ज़ीरो हैं। लिहाजा ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बट पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज़ टोटली फ्रॉड, जिसमें बड़े पैमाने पे स्कैम किया जाता है। ये वो इम्पोर्टेंट एजुकेशन सिस्टम है कि जिसमें एक बच्चा एंड्रॉयड की सेटिंग में घुसा हुआ है, लेकिन जब वो स्कूल जाएगा तो उसको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ सीपीयू, व्हाट इज़ कंप्यूटर। और भाई ये चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं, बच्चे आईटी के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं। हम आज भी सीपीयू, माउस, मदरबोर्ड ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। बच्चा पैदा होने के बाद वो एआई को इस्तेमाल कर रहा है। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बहुत। बच्चे की सोच में और तालीमी निज़ाम में बहुत फ़र्क है। बच्चा बहुत आगे जा चुका है, स्कूल में जाने का बच्चे को फिर पीछे लेके आया जा रहा है। व्हाट इज़ सीपीयू, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो पाकिस्तानी का जो एजुकेशन सिस्टम है ये टोटली फ्रॉड है, टोटली स्कैम है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के कॉलेजेस, पाकिस्तान के स्कूल्स ये एक नौकर पैदा कर रहे हैं जिनको कोई अक्ल नहीं है, कोई शऊर नहीं है। तो एक ऐसा तालीमी निज़ाम लेकर आना चाहिए जो तालीमी निज़ाम हासिल करने के बाद एक बच्चा नौकर नहीं बल्कि सरदार बन सके, एट लीस्ट वो अपना घर चला सके। वो तालिब इल्म जो पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करे वो बिज़नेस कर सके, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।